नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी अम्बेडकर नगर की, जहां बिट्टन पत्नी प्रेमनाथ तिवारी ने अपनी भूमि पर अवैध कब्जे और निर्माण कराने के प्रयास का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग की है। साथ ही बात होगी शाहजहांपुर की, जहां 2 भीषण हादसों में दुल्हन समेत 7 लोगों की मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अम्बेडकर नगर के थाना हंसवर क्षेत्र के ग्राम मेड़ी सुलेमपुर निवासी बिट्टन पत्नी प्रेमनाथ तिवारी ने अपनी भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि गांव के कुछ दबंग लोग उसकी जमीन पर जबरन निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं और विरोध करने पर उसे धमकियां दी जा रही हैं। मामले की सूचना पुलिस और डायल 112 को देने के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई, जिससे आरोपियों का मनोबल बढ़ गया है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही और अपनी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? सर, हमारा नाम बिट्टन है। कहाँ के रहने वाली हैं? हम ग्राम मेढ़ी सुलेमपुर के रहने वाले हैं। थाना क्या पड़ता है? थाना हंसवर है, तहसील टांडा है। मामला क्या है? मामला जमीन का है। कुछ दबंग लोग हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और जिससे हमें जान माल की खतरा है और कोई घर पे नहीं था। उसी दौरान रात 9 बजे ईटा गिरवा करके और सुबह काम स्टार्ट कर दिए और गेट लगवा दिए। कौन है विपक्षी? विपक्षी वही ब्रजेंद्र, संतोष, अंकुर, अतुल, आलोक। रिलेशन में है कि या फिर गांव के? नहीं, वो बसिंदे हैं, ननिहाल में रहते हैं जी। इसकी शिकायत आपने कहीं पर किया है? इसकी शिकायत हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे की है और जिनकी शिकायत हमने 1090 पे की है और SDM के पास किया है। थाना अधीक्षक के वहाँ थाना हंसवर में की थी। तो हंसवर और SDM द्वारा क्या आश्वासन है? हंसवर थाने द्वारा और जिलाधिकारी द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? कुछ नहीं, वही दरोगा साहब आते हैं, पुलिस आती है, फोटो खींच करके ले जाते हैं, रिपोर्ट क्या लगाते हैं हमको कुछ नहीं पता है। मुख्यमंत्री कार्यालय पोर्टल की जो शिकायत किया है उस पर कुछ रिपोर्ट लगाए? अभी तक नहीं लगा। दरोगा साहब लगाए, पता नहीं क्या लगाए, फोटो खींच करके ले गए। तो इसका मतलब है कि थाने से कोई सुनवाई नहीं हुई है। पता नहीं विपक्षी का या दरोगा का क्या साथ गांठ है, हमारे समझ में नहीं आ रहा। जो दरोगा जी, SO जी नहीं सुन रहे हैं। तो क्या इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों से की? जी, हमने SP से भी गुहार लगा कर आई। पता नहीं क्या अब होगा उनके पक्ष से। आश्वासन नहीं दिए थे सर कि अभी शांति बनाए रहो, सुनवाई होगी। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। अमेठी में जनगणना 2026 की ट्रेनिंग के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां शिक्षकों को लंच में परोसा गया खाना खराब और बदबूदार निकला। ट्रेनिंग के दौरान जैसे ही शिक्षकों ने भोजन के पैकेट खोले, तेज बदबू आने पर पूरा खाना खराब हो गया, जिसके बाद सभी ने खाने से इनकार कर दिया और मौके पर हंगामा हो गया। शिक्षकों ने प्रशासन और संबंधित एजेंसी पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। उनका कहना है कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लगे कर्मचारियों के साथ इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है। मामले में जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए खाने की आपूर्ति करने वाले वेंडर की जांच के आदेश दिए हैं। क्या नाम है? रामनंदी दीदी। दीदी जी, ये देखा जाए तो ब्लॉक फसल के बाहर जो भोजन पड़े हुए हैं, क्या है पूरा मामला? जो शिक्षक भोजन नहीं कर रहे हैं, शिक्षकों को आज जो भोजन दिया गया लंच में वो बहुत घटिया किस्म का था, जिससे अध्यापक खाने के लिए जो है बदबू आ रही थी। जो हमारे प्रशिक्षक महोदय है उन्होंने भी हमसे बताया कि भोजन मिला है और ये के द्वारा बहुत रद्दी सप्लाई की गई भोजन की, इसलिए हमारे शिक्षकों ने खाने से इनकार किया और उसको फेंक दिया। इसके सैंपल यहाँ पर प्रशिक्षण सभागार में भी रखे हुए हैं। मैं चाहता हूँ शासन से इसकी जांच कर सैंपल की और उसकी कार्रवाई ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त की जाए, जिससे भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। हमारे शिक्षकों को अच्छा से अच्छा भोजन प्रदान किया जाए। वो भी सम्मान, हमारे शिक्षक जो है समाज के दर्पण है, उनको भी अच्छे ढंग से भोजन मिलना चाहिए, लंच मिलना चाहिए। आप लोगों को प्रदूषण कक्ष के बाहर तो भोजन पड़े हुए हैं, क्या मामला है? ये जो भोजन यहाँ पे आज यहाँ पे शिक्षण लंच के दौरान बहुत घटिया किस्म का भोजन परोसा गया है। अध्यापकों ने हमें बताया तो मैं यहाँ पे आया तो पता लगा कि वो खाने से बदबू आ रही है। कोई अध्यापक खाया नहीं, तो खाना योग्य खाना ही नहीं है, तो अध्यापक कहाँ से खाएगा? अध्यापक भी आदमी है, वो भी अच्छा ढंग से खाना खाते हैं।
आपके द्वारा किसी को इसकी सूचना? हाँ, इसकी सूचना मैंने एसडीएम मैडम को दिया। एसडीएम मैडम का मैं वीडियोग्राफ तुरंत भेज रही हूँ और उसका सैंपलिंग कर जो है जांच करवाए कि जो उचित कार्रवाई की जाए। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इस प्रकार का भोजन हमारे किसी एक शिक्षक को न दिया जाए भविष्य में, और इसके बाद जो गलती हुई है उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। जनपद बरेली के थाना क्योलड़िया क्षेत्र में नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर दुष्कर्म की घटना के मामले में 28 अप्रैल को बीएनएस और पॉस्को एक्ट में दर्ज मुकदमे के वांछित अभियुक्त शाकिब पुत्र मोहम्मद सईद और मुनीश पुत्र राम बहादुर पर वादी को मुकदमा वापस लेने के लिए तमंचा दिखाकर धमकी देने का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू की और 29 अप्रैल की रात मुखबिर की सूचना पर ग्राम मधुन गला मंदिर के पास घेराबंदी की, जहां दोनों बाइक व हथियारों के साथ संदिग्ध अवस्था में खड़े मिले और पुलिस को देखकर भागने लगे। इस दौरान बाइक गिरने पर शाकिब ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई में वह पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई। वहीं उसके साथी मनीष को भी मौके से गिरफ्तार कर उसके पास से एक चाकू बरामद किया गया और घायल शाकिब को उपचार के लिए सीएचसी नवाबगंज भेजा गया तथा मामले में पुलिस पर फायरिंग और अवैध हथियार बरामदगी को लेकर थाना क्योलड़िया में आगे की कार्रवाई जारी की जा रही है। मामला है सर, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली द्वारा महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु सतत, सक्रिय एवं प्रभावशाली अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना क्योलड़िया में सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग बच्ची के साथ उसको बहला फुसलाकर 2 युवकों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई। इस पर प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना क्योलड़िया में क्राइम नंबर 154/26 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत हुआ। इस घटना के शीघ्र अनावरण एवं घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल 2 टीमों का गठन थाना क्योलड़िया में किया गया। कल रात पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई मुखबिर के द्वारा कि ग्राम मधु नगला मंदिर के पास दोनों अभियुक्त एक बाइक से हथियारों के साथ खड़े हैं और ये कहीं भागने की फिराक में है या कोई अन्य घटना कारित कर सकते हैं। इस पर उनकी गिरफ्तारी हेतु थाना क्योलड़िया की टीम द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को देखते हुए ये बाइक से दोनों अभियुक्त भागने लगे और थोड़ी दूर जाके कच्चे रास्ते पर हड़बड़ा कर गिर गए और उसके पश्चात इनके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षा सिखलाए गए तरीके से भौगोलिक टैक्टिक्स का प्रयोग करते हुए न्यूनतम बल से इनके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश जिसका नाम शाकिब है उसके पैर में गोली लगी और उसको गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। उसको इलाज हेतु तत्काल सीएचसी नवाबगंज भेजा गया और दूसरे अभियुक्त जिसका नाम मुनीस है उसको भी मौके से ही गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक चाकू बरामद हुआ। घटना के निरीक्षण हेतु शीघ्र फील्ड यूनिट टीम को सूचना दी गई और उसको भी बुलाया गया। पुलिस टीम पर फायरिंग व इनके पास अवैध शस्त्रों की बरामदगी के संबंध में थाना क्योलड़िया पर अभियोग पंजीकृत किया गया। साक्ष्य क्रम में विवेचना का विधिक निस्तारण किया जाएगा। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। शाहजहांपुर जिले में आज 2 अलग अलग सड़क हादसों ने पूरे इलाके को झंझोर दिया, जिनमें कुल 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक दुल्हन भी शामिल है। पहला हादसा खुटारपुर वाया मार्ग पर रोतापुर पेट्रोल पंप के पास हुआ, जहां विदाई के बाद ससुराल जा रही दुल्हन की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और दुल्हन समेत 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों सहित 4 लोग घायल हो गए। वहीं दूसरा हादसा पुवाया क्षेत्र के दिल्ली बोर्ड पब्लिक स्कूल के पास हुआ, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। एक ही दिन में हुई इन दर्दनाक घटनाओं से पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई है और पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। अच्छा, भागवान से कहाँ जा रहे थे आप? अगौना बुजुर्ग। अगौना बुजुर्ग। हाँ, मित्रेश वाला जो। हाँ। आपका शुभ नाम क्या है? अनिल कुमार। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रवि की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।